नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गाजीपुर दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी गाजीपुर जाएंगे और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी गाजीपुर में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ भी आज गाजीपुर दौरे पर रहेंगे और ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज गाजीपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। गाजीपुर में जेपी नड्डा हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। पवारी बाबा आश्रम के दर्शन पूजन भी करेंगे। पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि वाराणसी से आज गाजीपुर जाएंगे सभी नेता, गाजीपुर की तरफ कूच करेंगे और ऐसे में आज उनका कार्यक्रम गाजीपुर में प्रस्तावित है। बीजेपी की रणनीति को गाजीपुर वासियों से रूबरू कराने की तैयारी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा। कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, जहां सबसे पहले पवारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी कार्यक्रम है, जिसमें खुद शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। जनसभा में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए। संतोष, जिस तरह से अब वाराणसी के बाद गाजीपुर दौरा है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और तमाम पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ आज उनका डे प्लान रहेगा और क्या कुछ आज अहम कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं? विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, इसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद ये हेलीकॉप्टर से गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। जैसा कि आपने बताया, गाजीपुर में जाने के बाद सबसे पहले ये पोहारी बाबा के आश्रम में जाएंगे और पोहारी बाबा के आश्रम में जाके वहां पे प्रसाद पाएंगे और साथ ही साथ उनसे वहां के महात्माओं से मिलेंगे। वहां से ये सैनिकों के सम्मान और सैनिकों के संबोधन के लिए कार्यक्रम होगा, वहां पे शिरकत करेंगे, जिसके बाद फिर ये एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के संबोधित करने के बाद वापस हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन बनारस पहुंचेंगे। समय लगभग 4 बजे का माना जा रहा है कि 4 बजे के लगभग ये बनारस पहुंचेंगे और यहाँ से ये वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी संतोष, क्योंकि पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी कार्यक्रम है, जिसमें खुद शिरकत करेंगे जेपी नड्डा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ इसमें होगा? सैनिकों के सम्मान के यदि कार्यक्रमों की बात की जाए तो समझा जा सकता है कि सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, सैनिकों को एक सम्मान बख्शने के लिए, देने के लिए ये एक जुगत है, ये एक तरीका है और ऐसा ही ये कार्यक्रम है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि इनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में एक जो सबसे खास बात होगी वो ये होगी कि सैनिकों के लिए अभी तक सरकार द्वारा क्या क्या किया गया है और किन किन चीजों पे सुरक्षित या ये कहा जाए कि मजबूती दी गई है देश और सैनिकों को, इसका भी चर्चा पे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए, वो सैनिक जो कि रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद इस समय अपने घरों पे हैं, देश सेवा के बाद अब इस समय समाज की सेवा में, उन लोगों का सम्मान होना है और उस सम्मान की जो एक और सबसे बड़ी खास हो गई वो ये वो सैनिक है जो अपने फील्ड में रहने के साथ देश की सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन देश सेवा करने के बाद वर्तमान में या ये कहा जाए कि आज के जीवन में भी कहीं से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों को संपादित कर रहे हैं। जी संतोष, क्योंकि जब से 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और ऐसे में तमाम उसके बाद यूपी के जिलों का दौरा, वाराणसी का दौरा, गाजीपुर का दौरा, लगातार बैठकों का दौर अब चल गया है। किस तरह से बीजेपी को मजबूती दिलानी है, इस पर अब मंथन किया जा रहा है?
देखिए ऋतु, साफ सी बात है, ये चुनाव का मौसम है और चुनाव की तैयारियां, और चुनाव की तैयारियों के लिए सबसे जो बड़ी बात होती है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को की कमर को मजबूत करना, उनके कमर को और ज्यादा तैयार करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये पार्टी अध्यक्ष हैं, दूसरी बार इनको ये दायित्व दिया गया है, और दूसरी बार दायित्व देने के बाद हम्म। पहली बार ये बनारस पहुंचे हैं इस दायित्व के बाद। लिहाजा कल की यदि हम बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक इनके सम्मान के लिए तमाम तोरण द्वार, स्वागत द्वार, गाजे बाजे और फूल मालाओं का क्रम जारी रहा। सबसे जो बड़ी बात देखी गई वो ये देखी गई कि उत्साह लोगों में रहा। जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो उनसे हम्म। मिलने और उनके पास, उनसे के करीब जाने के भी प्रयास करते हुए देखे गए। जो बैठक की बात थी कि एक बैठक की जाएगी पदाधिकारियों की और उनसे चर्चा की जाएगी। हालांकि आधिकारिक रूप पे इसकी कोई सूचना तो नहीं आई, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ बैठकर बनारस के भी शेड्यूल को तय करने की बात की गई, और ये कहा गया कि बनारस के जो आगामी चुनाव है, या ये कहा जाए कि निगम के जो चुनाव है, उसके लिए न केवल वो कमर कसे, बल्कि वो रणनीति बनाए जिससे ज्यादा सीटों पे आदमी काबिज हो सके। दूसरी ओर यदि हम गाजीपुर की बात करें तो सीधी सी बात है कि चुनावी वर्ष होने के कारण जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें फिर से नए सिरे से पूरे उमंग के साथ खड़ा होने की एक सीख दी जाएगी। वो मंत्र देने का प्रयास किया जाएगा जिससे पार्टी को फायदा मिले, पार्टी की सीट बढ़े, और उससे भी बड़ी बात ये कि लोगों में जो बिखराव कहीं कहीं किसी पार्टी के नेताओं में देखी जाती है, मतभेद जिसे कहा जाता है, उस मतभेद को दूर करके एक साथ एक पूरी ताकत के साथ लड़ने का प्रयास की बात की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, वाराणसी के दौरे के बाद अब गाजीपुर जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तमाम उनके कार्यक्रम प्रस्तावित, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। गाजीपुर में उनके तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित है। वाराणसी में हुंकार भरी थी बीती शाम, और ऐसे में अब गाजीपुर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें कि गुरुवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। और आपको बता दें कि उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शहर के लिए प्रस्थान किया। जेपी नड्डा सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह वो काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी पुराधिपति का दर्शन पूजन करने के लिए, उसके बाद पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये तमाम उनके कार्यक्रम प्रस्तावित बीती शाम वो काशी में थे, और ऐसे में आज गाजीपुर उनका दौरा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजीपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर आ रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री सहित कई अन्य मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम पूर्व सैनिकों के साथ मिलना और उनका सम्मान करने का है। इसके बाद वो यहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तमाम पदाधिकारी और शीर्ष नेता यहां पर मौजूद रहे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी जुड़ गए। आसिफ, जिस तरह से गाजीपुर का दौरा आज प्रस्तावित है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और ऐसे में तमाम अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि अब 2024 मिशन का आगाज हो गया है और बीजेपी उसकी तैयारियों में जुट गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ आज कार्यक्रम होंगे?
जी बिल्कुल बता दें, गाजीपुर में आज जेपी नड्डा का आगमन है, जो 11:40 पे जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह नड्डा, जो उनका गाजीपुर आगमन है। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका आगमन है, जो जेपी नड्डा जाएंगे काशी, अर्चना पूजा करेंगे और पवारी बाबा का, फिर उसके बाद पुलिस लाइन सैनिकों को सम्मान करेंगे, फिर उसके बाद एक बड़ा सा जनसभा करेंगे, जो कि 2024 को चुनाव जो हार चुके थे सातों विधानसभा लोकसभा सीट अपनी बूथ और सपा भाजपा कार्यकर्ताओं के कमर कसेंगे और 2024 के चुनाव में रणनीतिक तैयारी है। आसिफ, क्योंकि बीते दिन काशी में थे और ऐसे में आज गाजीपुर का दौरा उनका प्रस्तावित है, एक के बाद एक बैठकों का दौर, और जब से उनका कार्यकाल बढ़ा है अब यूपी की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जानते हैं बखूबी कि यूपी के रास्ते ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रभुनाथ चौहान थे, उनका डेथ हो गया था। उनके उनके यहाँ घर पे गए, मुलाकात किए परिवारों से, फिर इसके बाद उनका जायजा लेने के लिए आए ITI मैदान में, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चड्डा जो ITI मैदान में पहुंचे। तो इसके बाद जेपी नड्डा का कार्यक्रम स्थल निरीक्षण करने के बाद देखा जाए तो तमाम उनके यहाँ फिर जब भाजपा कार्यालयों से भाजपा करतार से मिले, फिर उसके बाद पवारी बाबा का दर्शन पूजा करेंगे। इसी ITI मैदान में हो सकता है 10:30 पे उनके कार्यक्रम है, जो एक जनसभा करेंगे, फिर इसके बाद अपन बूथ कमेटी से मिलेंगे। आसिफ, क्योंकि आज जनसभा को संबोधित भी करते हुए दिखाई देंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया वहां पर? देखा जाए तो तमाम नेता, ब्रजेश पाठक भी उनके साथ रहेंगे, फिर इसके बाद केशव मौर्य भी उनके साथ में रहेंगे, सुबह के मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, उनके साथ तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। देखा जाए तो 2024 जो सातों विधानसभा गाजीपुर के हाथ चुके थे, हो सकता है लोकसभा सीट को कमर कसने के लिए काम करेंगे। क्योंकि आसिफ, जिस तरह से देखा गया है आगामी चुनावों को साधने का प्रयास अब बीजेपी कर रही है, एक के बाद एक विपक्षी दल भी हमलावर हो रहे हैं, विपक्षी दल भी अब एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी तरह से बीजेपी को मात दी जाए, लेकिन बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल, बीजेपी देखा जाए तो गाजीपुर में सबसे ही पहले भी सीट 2022 में हार चुकी थी, जो कि यहाँ से मंत्री थी संगीता बलवान, जो उनके साथ मतलब एक ऐसा चुनाव जो था कि सदर विधायिका थी, जो उनके साथ काफी मतलब उठवा हुआ 1500 वोट से हारी थी। वही देखा जाए तो लोकसभा सीट में चुनाव बीजेपी अपना कमर पूरा कर चुकी है कि लोकसभा सीट में चुनाव यहाँ गाजीपुर में जीता जाए, जो कि सातों विधानसभा हार चुकी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आसिफ। वही सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा की है, अयोध्या, विंध्याचल और कानपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद विधायक के साथ सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नव जागरण का साक्षी बन रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नव जागरण का साक्षी बन रहा है देश, ये सीधे तौर पर कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। जहां GIS से सभी जनपद उद्यमियों को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें जोड़ा जाएगा, ये कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। कानपुर मंडल के हर एक जिले में समृद्ध औद्योगिक परंपरा के हिसाब से कार्य किया जा रहा है। ईज ऑफ लिविंग के मानकों पर भी कानपुर बन रहा है। नव्य अयोध्या मां विंध्यवासिनी के दरबार का सपना अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में निवेश के लिए बड़े प्रस्ताव सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखे हैं। सोनभद्र में शीघ्र जनपद न्यायालय का निर्माण होगा। ये तमाम जिलेवार तरीके से किस तरह से यूपी को सुदृढ़ बनाया जाए, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया जाए। कन्नौज में इत्र की खासतौर पर फेमस माना जाता है इत्र को, और ऐसे में उधर के इत्र को किस तरह से विदेशों में उसकी मांग है, उसे एक्सपोर्ट किया जाए, उस पर अब मंथन किया जाएगा। सीएम योगी सरकार की औद्योगिक नीतियों से उद्यमियों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे और युवाओं को रोजगार मेलों का लाभ मिल रहा है, सीधे तौर पर यह कहना है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आध्यात्मिक मेलों के आयोजन में जनप्रतिनिधि भी सहयोग करें।
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलेवार तरीके से किस तरह से उत्तर प्रदेश को मजबूती दिलाया जाए, किस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और अधिक महत्व दिया जाए। वही 18 जनवरी को भारतीय कुश्ती में अचानक तूफान खड़ा हो गया। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कई कोच के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब खेल मंत्रालय ने इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांग लिया है। वहीं धरने पर बैठे पहलवान इस बात पर अड़े हुए हैं, अगर 20 जनवरी तक फेडरेशन को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इसमें से कोई ओलंपिक मेडलिस्ट है, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, तो किसी ने एशियन गेम्स में अपनी क्षमताओं की चमक दिखाई है। सबके सब चैंपियन हैं। नामुमकिन को मुमकिन करने की क्षमता है, दीवारों को तोड़ने का मादा है। इसलिए सब एक साथ एक जगह जमा होकर जवाब मांग रहे हैं, न्याय का अपना अधिकार मांग रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चैंपियंस गंभीर आरोप गंभीरता के साथ लगा रहे हैं। महिला पहलवानों का यौन शोषण, WFI अध्यक्ष यौन शोषण करते हैं। जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी। चैंपियनों ने आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया है। अब धरने पर बैठ बस यही मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए, कुश्ती फेडरेशन भंग किया जाए, स्टेट फेडरेशन भी भंग हो। ये प्रण इनका है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबूत देने की जब बात आएगी तो सबूत जहाँ पे दिए जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट जब हमें बोलेगा हम सबूत देने को रेडी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब हमसे पूछेंगे हम उनको सबूत देने के लिए रेडी हैं। जो बंदे हमारे जिनके साथ हुआ है वो खुद हमारे साथ में है, तो ऐसा कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो बंदा जिसके साथ में हुआ साथ में ही है। रैंकिंग सीरीज का उन्होंने कैलेंडर निकाल रखा। पहले दिन 5:30 बजे वजन है, तो उनके खुद के रूल हैं। जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनसे 1000 रुपए एंट्री फीस ली जाती है। रहने का, खाने का, आने जाने का वो खुद पे करते हैं। तो क्या मिलता बच्चों को? बिल्कुल भाई, हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे चाहे, क्योंकि हम अपनी कुश्ती का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। अगर हमने आवाज उठाई है तो हम अपनी कुश्ती को दोबारा से जिंदा करवा के ही छोड़ेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय पहलवानों ने मोर्चा खोला है। अब तक अपनी ठसक में अड़े ब्रजभूषण सिंह बैकफुट पर आकर अब सफाई दे रहे हैं। कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? देखिए, हाथ तो है। यही खिलाड़ी जो कल तक हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हरियाणा के गांव में जाकर के पूछ लो, खिलाड़ियों के माता पिता से पूछ लो। मैं माता पिता उनके बुजुर्ग जो जाते हैं उनको अलग से मैं सम्मान करता था। देश के लोगों को बताता था कि ये देखो दादी माँ आई हैं, ये अपनी बच्ची को लेकर के आई हैं। परसों तक तो जो ये करता था, अब आज इतना बड़ा और सर ये तो बता दीजिए ना, कौन हो सकता है? कोई देखिए, इससे ज्यादा दुखद और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो बेटियां, जो बहनें देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, देश के स्वाभिमान को और बढ़ा रही हैं, उनका खुद स्वाभिमान लुट रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। और दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, गुजरात की घटना हो या उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो, आखिर बेटियों के खिलाफ होने वाले अन्याय, अत्याचार या यौन शोषण के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों हैं? तो ऐसे में सवाल है कि जंतर मंतर पर इंडियन रेसलर्स ने जो न्याय के लिए दंगल का आयोजन किया, क्या उससे पहलवानों का मंगल होगा? रेसलर्स की जो ललकार गूंज रही है, सम्मान से खिलवाड़ उन्हें मंजूर नहीं है, क्या खेल मंत्रालय उनका सम्मान करेगा? और ब्रजभूषण शरण सिंह की सफाई में कितनी सच्चाई है, ये भी देखना होगा। फिलहाल उत्पीड़न के दलदल में भारतीय पहलवान ने दंगल का आयोजन किया है।
एक तरफ पहलवानों की जमात है तो दूसरी ओर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। और जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, सबको बस इसी का इंतजार है। जब तक इंतजार जारी रहेगा तब तक दलदल में दंगल होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वह लखनऊ से अगली खबर, यूपी में पीडब्ल्यूडी में नए विभाग अध्यक्ष की तैनाती की गई है। संदीप कुमार बने हैं प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष। आपको बता दें ये बड़ी खबर, क्योंकि संदीप कुमार को अब प्रमुख बना दिया गया है। प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर क्योंकि लगातार बदलाव किए रहे हैं और ऐसे में इसी क्रम में यूपी पीडब्ल्यूडी में नए विभाग अध्यक्ष की तैनाती की जाएगी। नए बदलावों का दौर अब यूपी में खास तौर पर चल गया है। किस तरह से पुलिसिया रवैये को भी बदला जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पे नई विस्थापित की जाए। और ऐसे में इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी विभाग में भी ये बड़े बदलाव किए गए हैं। यूपी पीडब्ल्यूडी में नए विभाग अध्यक्ष की तैनाती की जा रही है। संदीप कुमार प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष बने। वहीं लखनऊ नगर में निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मेयर और पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिनके बाद समिति गठित की गई है। हाईकोर्ट और नगर विकास विभाग के निर्देश पर समिति का गठन किया गया है। डीएम की अध्यक्षता में समिति नगर निगम का कामकाज देखेगी और ऐसे में डीएम अध्यक्ष, नगर आयुक्त सदस्य, एडीएम प्रशासन सदस्य, ये तमाम लोग लखनऊ नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की जाएगी। प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढ़ तौर पर चलाई जाएगी और ऐसे में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, कार्यकाल अब समाप्त हो गया है नगर विकास विभाग का। और ऐसे में वे प्रदेश सचिवों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के प्रदेश सचिवों की लिस्ट सामने ला दी है। 63 सोशल मीडिया सचिव की लिस्ट सामने आई है और ऐसे में सोशल मीडिया के प्रदेश सचिवों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। संख्या आपको बता दें 63 सोशल मीडिया सचिव जिनकी लिस्ट अब सामने आ गई है। प्रदेश सचिवों की लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कि सोशल मीडिया के सचिवों की भी लिस्ट सामने आ गई है। न्यूज़ 1 इंडिया तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहा है वो कॉपी जिसमें कि 63 सोशल मीडिया सचिवों की पूरी लिस्ट है, पूरी सूची दी गई है। वहीं झांसी में माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राठौड़ सपा से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह की मौजूदगी में अशोक कुमार राठौर ने बीजेपी की सदस्यता ली। अशोक कुमार राठौर ने बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। शिक्षक एमएलसी चुनाव में अशोक कुमार राठौर ने झांसी इलाहाबाद क्षेत्र में नामांकन किया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक कुमार राठौर ने कहा कि माध्यमिक वित्त विहीन महासभा की सभी मांगों को सरकार ने मंजूर किया है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ माननीय अशोक सिंह राठौर जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है। उनके विभिन्न जनपदों से आए हुए समर्थकों के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी विचार, परिवार और आस्था प्रकट की गई है और हम सब लोग उनके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हमारे और शिक्षक क्षेत्र में वही शिक्षकों को कुछ दे सकती है। शिक्षकों की समस्याओं हल कराने के लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ। आपके साथ कितने लोग? हमारे साथ लगभग 20 लोग आज और सम्मिलित हुए। सरकार तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।